अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ काशिफ अली। आज के लेक्चर में हम जो है नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारी डिस्कशन होगी बेसिकली वो थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब ये है बेसिकली कि हम रूट की डेफिनेशन वगैरह जो मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में, उसको हम थोड़ा दोबारा से रिव्यू करेंगे। और उसके अलावा नेचर ऑफ फ्रूट्स की डेफिनेशन को भी रिव्यू करेंगे और कुछ नई प्रॉब्लम हम आज कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। और ये एक मैंने नया मेथड सोचा है कि वर्ड की फाइल में डायरेक्टली टाइप करके आपको जो है लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजा जाए। तो इसमें विजिबिलिटी भी ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और आवाज़ का भी शायद इशू बेहतर हो जाए। तो हम अपने चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, रूट्स की डेफिनेशन। तो रूट्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं आज क्या करूँगा, डेस्मोस जो हमारी एप्लीकेशन है इसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो डेस्मोस सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली वो क्या करता है, वो आपकी जो कर्व होती हैं उनको तमाम की तमाम प्लॉट कर देता है। ये बेसिकली मैंने अभी तो फिलहाल इसकी वेबसाइट खोली हुई है, लेकिन ये आपके कैलकुलेटर के अंदर भी डाउनलोड हो जाता है, मोबाइल के अंदर भी डाउनलोड हो जाता है। तो आप इसको अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखी है अपने पास से, ताकि जो है आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि रूट की डेफिनेशन होती क्या है बेसिकली। तो रूट तमाम के तमाम वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर जो आपका ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को कट कर होता है। मीन्स वाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास, जीरो होगी। तो वाई की वैल्यू अगर आपके पास जीरो होगी तो जो एक्स की वैल्यूज होंगी उसको हम कहेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन। उन तमाम वैल्यूज को जो कि एक्स की वैल्यूज कहलाएंगी, उन तमाम वैल्यूज को हम रूट्स कहेंगे। वो हमारे बेसिकली इक्वेशन की वो वैल्यूज होंगी जहाँ पर एक्स जो है आपके पास जीरो है। तो वापस चलते हैं वर्ड की फाइल की तरफ। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स, इसके बाद हमने किया था काम नेचर ऑफ फ्रूट के बारे में। तो नेचर ऑफ फ्रूट का मतलब ये होता है कि आपके पास मुख्तलिफ टाइप के रूट्स बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो आपके पास टाइप है वो रियल और इक्वल रूट्स की है। रियल और इक्वल रूट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, दो आंसर आएंगे, वो दोनों आंसर्स क्या होंगे, सेम होंगे। और जो ग्राफ होगा वो आपको एक ही पॉइंट पे कट करेगा। वापस चलते हैं डेसिमल्स पे जरा। तो डेसिमल्स में अगर इस इक्वेशन को चेंज कर दूं, +1, तो आपके पास देखिए, आप जो ग्राफ है, जो आपका ग्राफ है वो सिर्फ और सिर्फ -1 पे कट कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आंसर दो ही आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर तो दो ही आएंगे, मगर आपकी जो दोनों वैल्यूज होंगी वो सिमिलर होंगी, इक्वल वैल्यूज होंगी, सेम होंगी, रिपीटेड होंगी। तो रूट्स आर रिपीटेड, सो दीज रूट्स आर रिपीटेड, सो वी से दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो वापस चलते हैं वर्ड की फाइल की तरफ, ताकि आपको दोबारा से जरा बता सकें हम। फिर उसके बाद है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इससे पहले जो मैंने आपको अभी डेस्मोस पे दिखाया था वेबसाइट के ऊपर, जो रूट्स आ रहे थे -3 और 0 आ रहे थे, तो रूट्स क्या थे, रियल थे लेकिन अनइक्वल थे, उनको हम क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स क्या होंगे, तो दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास था कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। जब बी की वैल्यू हमारे पास, जब बी हमारे पास जो है वो बी² - 4 की जो लेस देन 0 होगा, तो हमारे रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। और अगर हमारा डी जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स आर रैशनल होंगे, अदरवाइज दे आर इरेशनल। तो रैशनल रूट से मतलब ये होता है बेसिकली कि आपकी जो वैल्यू होगी रूट की वो फ्रैक्शन में आएगी। और जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे क्लिक करते हैं equations. So we have some equations.
these are the equations. There is quadratic formula. Let me show you. So this is the quadratic formula. तो quadratic formula जो आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर इसी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगी तो स्क्वायर से रूट ही कैंसिल आउट होगा और इस वैल्यू अभी आपके पास ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन में आएगी। तो फ्रैक्शन में आने का मतलब ये है कि बेसिकली आपके पास रूट्स क्या हैं, रैशनल। अगर ये वैल्यू आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो आपके रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगी, यानी कि आपके जो आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट में आंसर आएगा और एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट में होगी। तो स्क्वायर रूट में जो नंबर होते हैं बेसिकली वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज से इंशाल्लाह, जो कि पहले भी हमने एक क्वेश्चन दिया था, उसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट आज करेंगे ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, determine the value of k in each of the following equations that will make the roots equal। तो मैंने आपको ये बताया कि रूट्स के इक्वल होने का मतलब क्या है। रूट्स के इक्वल होने का मतलब ये है कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो है। इस सवाल के अंदर जो आपको कंडीशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि के की वैल्यू मालूम करनी है और रूट्स इक्वल है, यानी कि आपका आंसर जीरो नहीं आएगा, आपने खुद से आंसर को जीरो लेना है क्योंकि आपको रूट्स क्या दिए हैं, इक्वल दिए। तो हमने इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व किया था। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व जो हमने किया है वो ये है 9y² प्लस KY प्लस 16 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में मेंशन है कि रूट्स इक्वल हैं तो ए की वैल्यू 9 हो जाएगी, बी की वैल्यू k और सी की वैल्यू 16। तो हमने इस पूरी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया। अब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 9, बी इक्वल टू के, तो के स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 16। सो वी हैव के स्क्वायर माइनस 576 आपके पास डी डी की इक्वल आ जाए। तो डी इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 576। Now since it is given that the roots of the equation are equal, so value of d should be equal to 0। ये जो वैल्यू आपके पास ये जीरो होनी चाहिए क्योंकि आपको ये गिवन है। अगर ये आपको गिवन नहीं, आपको ये मालूम ना होता कि रूट्स इक्वल हैं, तो आप ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं करेंगे। So this is d equal to 0, this d equal to 0 equal to k square minus 576। So k square equal to 576, so we have taken square root on both sides। तो k स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो जाएगा और 576 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस 24 आएगा। तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया। सो दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर। अच्छा, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो तो इजी हैं। हम अब जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। तो रूट्स रियल कब होते हैं, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो की। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एम प्लस वन अपॉन एम प्लस थ्री इक्वल जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपके पास आपको क्या करना है, आपको इस सवाल के अंदर शो करना है कि रूट्स क्या है, रियल। तो हमारे पास हम वही करेंगे जो काम हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। ए इक्वल टू वन, ए इक्वल टू वन, b equal to minus 2 times of m plus 1 upon m, and c is equal to plus 3। So c is equal to 3। If I write this as m plus 1 divided by m, okay, close, so this is equal to b, and c is equal to 3। Now we put all these values in equation. This equation is, say, equation A. Now d equal to b square, so minus 2 bracket open again, and
plus 1 upon m whole square minus 4 times of 1, and this is equal to 3. So now d equal to 4, 2 square 4 हो जाएगा, minus 2 का square 4 हो गया, and this value is equal to m square, a square plus b square, a square plus 2 a into b 1 divided by m, so plus 1 divided by m square and this is bracket close minus 12 4 से 12 हो जाएगा, so 4 से 12 and next equation. So we have d equal to, taking 4 common from the above step, 4, so we have m square, and this m is cancelled out by this m, so we have only 2 here, plus 1 divided by m square, plus 2 times of the kilopan, control v, m square plus 2 plus 1 divided by m square minus 3. What we have done here is taking common 4 from the above step. Now अब हमें करना क्या है, करना ये है हमें कि हमें यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है. So d equal to 4, this is m square plus 1 divided by m square minus 1. So d equal to 4 m square a square minus 2 bracket open and bracket close 1 divided by m, so plus 1 divided by m square minus 1 and plus 2. So हमने क्या किया, बेसिकली हमने करा ये है कि m square plus 1 upon m square in this step. So I am highlighting this step, m square plus 1 upon m square minus 1. अब हमें करना क्या है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है फॉर्मूले के अंदर. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला कन्वर्ट करके हमने अगर माइनस 2 अपने पास से ऐड किया, ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी हैव ओनली माइनस 2 हेयर, तो माइनस 2 हमने जो है इतना ही यहाँ पर ऐड कर दिया, जितना यहाँ पर था उतना ही वहाँ पर ऐड कर दिया, तो माइनस 2 प्लस 2 किया, so this will become a minus b whole square, so d equal to 4 times of control v m plus, sorry, m minus 1 up 1 divided by m whole square, or this is equal to plus 1.
इक्वल टू +1। अब देखिए, अब आपके इस सवाल के अंदर हर सूरत में जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी। क्यों? उसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है कि आपके पास जो इक्वेशन है उसमें नेगेटिव साइन जो है वो स्क्वायर के अंदर आ गई। मतलब ये कहने का कि अगर नेगेटिव m की वैल्यू किसी वजह से, अगर m की वैल्यू जो m-1/m की वैल्यू है, अगर ये नेगेटिव भी हो गई, ये वाली वैल्यू नेगेटिव भी हो गई, अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी हो गई तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और पॉजिटिव में पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। सो वी हैव ग्रेटर देन 0 आंसर। नाउ सिंस b is greater than 0, so the roots of the equation are real। सेकेंड पार्ट में भी आपको ऐसे ही करना है। तो सेकेंड पार्ट के बारे में, सेकेंड पार्ट अभी देखते हैं। सेकेंड पार्ट है आपके पास 2c x² -2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c टाइम्स ऑफ x प्लस a प्लस b। चलिए ये क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 2। So what is the equation? 2c x² 2c square, then we have -2 times of a plus b plus c times of x plus a plus b equal to 0। Solution. So we have a equal to 0, sorry, a equal to 2c, b equal to -2 times of a plus b plus c, and c is equal to a plus b। शायद यहाँ पर है।
So now put all these values in this equation. Minus 2 times of a plus b plus c, bracket close, square, t equal to, bracket open, minus 2 times of a plus b plus c, bracket close, square, minus 4 times of a is equal to c, and c is equal to a plus b. Now d equal to 4 to square 4. We have a plus b plus c square minus 8c times of a plus b. Now t equal to, taking common 4, and this is a plus b plus c whole square. So it is a square plus b square, a square plus b square plus c square minus 2ab minus 2bc and minus 2c, minus 2 times of c a and minus 2 times of cb. लास्ट में हमने क्या किया, ये 8c था, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, 2c आएगा, और 2c को मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस b से. So we have 2c, 2ca minus 2ca, this is, and minus 2c. So this value, we have 8c taking common 4. Oh my god, these values are plus, these values are, these values should be positive. A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca minus 2ca, and so minus 2ca is cancelled out by plus 2ca, and minus 2cb is cancelled out by plus 2cb. So we have d equal to 4 times of a square plus b square plus c square plus 2ab. So d equal to 4 times of a square plus 2ab plus b square.
last is plus c square. So this value become a plus b whole square d equal to 4 times of bracket open a plus b close whole square plus c square. तो बेटा आप ये देखो अगर आप क्या हो रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ये। अगर ये a प्लस बी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो स्क्वायर से पॉजिटिव, और c अगर नेगेटिव होगा तो a स्क्वायर c स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो तमाम वैल्यूज जो आपके पास आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि रूट्स क्या हो गए, रियल हो गए। So this is greater than 0, therefore roots of the equation are real. Hence proved. तो हमने क्या किया इस इक्वेशन इस क्वेश्चन के इन क्वेश्चंस के अंदर हमने ये किया है कि आपके पास इक्वेशन गिवन थी, हमें ये प्रूफ करना था कि रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो रूट्स रियल प्रूफ करने के लिए हमने इक्वेशन जो ली वो पार्ट नंबर 2 की इक्वेशन ली थी, उसमें a की वैल्यू 2c थी, b की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c थी, एंड c की वैल्यू a प्लस b थी। तो जो d की वैल्यू आ रही है वो b स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास होती है, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। फिर हमने ये a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर फॉर्मूला बन किया। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई थी वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपका फॉर्मूला आ गया। उसके बाद हमने ये 4 कॉमन लिया था, तो दिस वैल्यू बिकम 2c। तो 2c से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, 2ca माइनस 2c भी हो जाएगा। लास्ट थर्ड लास्ट स्टेप में हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। फिर हमने उसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद ये फॉर्मूला बन गया। और अगर a प्लस बी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगी, और c की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव में पॉजिटिव को ऐड करेंगे, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा जो हमारा आंसर आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है थर्ड क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। So what is question number 4? Question number 4, show that the roots of the following equation are rational. तो रूट्स क्या होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। तो रैशनल प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट में आंसर आएगा वो परफेक्ट होना चाहिए। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रियल के लिए ग्रेटर देन 0 प्रूफ किया था, तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जो रूट्स आएंगे वो आपके क्या आएंगे, रैशनल आएंगे। और रैशनल आने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन में क्या दी हुई है, तो वी हैव a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज टी स्क्वायर से प्लस ब्रैकेट ओपन b प्लस c माइनस a ब्रैकेट क्लोज सॉरी t माइनस c इक्वल्स टू 0। तो आपके पास a की वैल्यू क्या दी है, a माइनस बी, एंड b इज इक्वल टू b प्लस c माइनस a, एंड c is equal to माइनस c।
Now D equal to B square minus 4AC. ये तमाम वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। D इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर जो हमारे पास बी प्लस सी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर minus 4 times of a is a minus b, and c is minus c. So d equal to, अब ये जो वैल्यू आपके पास दी गई जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वाली जो वैल्यू आपके पास ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में हुआ है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है फिलहाल हमें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2bc, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ सी ए एंड माइनस 2ab। ये हमने फॉर्मूले को ओपन किया है यहाँ पे, कैसे ओपन किया है, ये 2ab जो आपके पास जो a है वो नेगेटिव है, तो a वाले सारे टर्म जो है नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी जो पॉजिटिव, बाकी वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव हैं, लिहाजा a की वजह से जो है बाकी टर्म जो होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4c ब्रैकेट ओपन a माइनस। So rewriting these equations, equal to, so this value is equal to 4ac minus 4cb, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया लास्ट टू टर्म्स को। जो अब हमारा फॉर्मूला बनेगा कैसे बनेगा, d इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc minus 4cb फर्स्ट राइट minus 2ab, 2bc minus 4cb is equal to minus 2cb and plus 2ca। ये कैसे किया, इस तरीके से किया है कि 2bc में से, ये 2bc में से 4cb को माइनस कर दिया, तो माइनस 2cb आ गया, माइनस 2ab ऑलरेडी नेगेटिव था, प्लस 4ca माइनस 2ca इज इक्वल टू प्लस 2ca। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो, इस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास टर्म्स आ रही हैं वो 6 टर्म्स आ रही हैं, और 6 टर्म्स का जो हमारा फॉर्मूला है वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब कैसे बनेगा, d इक्वल टू a स्क्वायर प्लस प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर plus 2ab. So a is a and b is, b should be minus b because we have minus 2ab here, plus 2cb. C should be equal to c, and this is minus b.
plus 2CA. So D equal to A minus B plus C whole square. So D is a perfect square. So D is a perfect square. So the roots of equation are rational. तो यहाँ पर ये आपका जो क्वेश्चन है ये एंड हो गया। और आज के लिए इंशाल्लाह ताला लेक्चर भी इतने ही रखते हैं। कल जो है इंशाल्लाह हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कल नहीं करेंगे इंशाल्लाह का मंडे को करेंगे। थोड़ा सा भी ज़रा प्रॉब्लम चल रही है, तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, तो लिहाजा मंडे को इंशाल्लाह मैं आपका तीसरा लेक्चर जो अपलोड करूँगा। उसमें ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। माइट भी कि 2 लेक्चर्स हों मंडे को। फर्स्ट ईयर के 2 लेक्चर और सेकेंड ईयर के 2 लेक्चर में अपलोड करूँ, कोशिश करूँगा मैं। तो कोई भी क्वेश्चन हैं आपके, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ लें। बस पूछने के लिए ये है कि भाई जो मैसेजेस हैं मैं उस पर टाइम डिसाइड कर लूँ। मैं इंशाल्लाह आप उसी टाइम पे मैसेज करिए, मैं अवेलेबल होऊंगा। मैं उसी वक्त आपको आंसर दे दूँगा। अदरवाइज ये प्रॉब्लम होगी कि वो क्वेश्चन आएंगे वो ओवर भी हो जाएंगे। तो कुछ के क्वेश्चन के आंसर होंगे, कुछ के नहीं होंगे। हम एक फिक्स टाइम रख लेंगे, उस पर हम इंशाल्लाह ताला बात कर लेंगे। और ये पॉसिबिलिटी है कि मैं जूम पे आपको टाइम दे दूँ। सो थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन।